बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करते हैं कि अगर आपके पास $100 हैं और आप ट्रेडिंग स्टार्ट करने जा रहे हो बाइनांस पे, तो आप कैसे कर सकते हो, आपको कौन सा कॉइन बाय करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है ना इस वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ। अगर आप बिल्कुल नए बंदे हो ना तो ये वीडियो उनके लिए है, क्योंकि इसमें आप लोगों को बताऊंगा कि सबसे पहले अगर आप इसी वीडियो पे आए हो तो अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया हुआ तो इस साइड पे एक आपको मैं थंबनेल दिखा रहा हूँ, ये सर्च भी कर सकते हो, बाइनांस इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री लिखोगे तो वीडियोस आ जाएंगी, वहां पे ये वीडियो देख सकते हो, वरना मेरे चैनल पे भी जाके ये वीडियो सर्च कर सकते हो। बाइनांस कंप्लीट ट्यूटोरियल कंप्लीट कोर्स लिखोगे तो आ जाएगी ये वीडियो देखने के बाद। और दूसरा, इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, 1 घंटा 23 मिनट की वीडियो सारी समझ आ जाएगी आप लोगों को। उसके बाद आपके पास $100 है, हम $100 को लेके चलेंगे कि अगर आपके पास $100 हैं, 50 हैं तब भी चल जाएगा, 100 हैं तब भी चल जाएगा, तो आप छोटी छोटी मतलब प्रॉफिट डेली बेसिस पे $1 $2 $3 जो है कमाना चाहते हो, आपको समझ नहीं आती यार किस कॉइन में बाय करूं, कभी आप मीम कॉइन बाय कर लेते हो, कभी दूसरा कॉइन बाय कर लेते हो, आपको समझ नहीं आती, लॉस में चले जाते हो। तो मैं आपको समझाता हूं कि आपको डेली मतलब कैसे करना चाहिए, कौन सा कॉइन बाय करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। तो ये मोबाइल पे चल के ना मैं आपको समझा देता हूं कि कौन से 4-5 कॉइन या 8-10 कॉइन माइंड में रखने चाहिए और उन्हीं पे आपको फिलहाल काम करना है। जब आप सीख जाओ अच्छा खासा, फिर आप डिफरेंट कॉइन्स को भी देख सकते हो। स्पोर्ट ट्रेडिंग में समझाऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए और आपको लॉस के चांसेस भी ना हो। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और देखते हैं कि हमने काम स्टार्ट कैसे करना है। अच्छा, मोबाइल की स्क्रीन पर आ गए हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे ना मैं आपको बता देता हूँ, ये है मार्केट। ठीक है, आपको यहाँ पे बहुत सारे कॉइन्स मिलते हैं, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज रहते हो। यहाँ पे होता क्या, बेसिकली ये मार्केट है ना, तो ये सिलेक्ट करते हो, यहाँ पे नीचे स्पोर्ट सिलेक्ट करते हो, तो ये सारे कॉइन्स आ जाते हैं। लेकिन इस वक्त आपके पास 50 से 100 डॉलर के दरमियान है, तो आपने गिने चुने 3 से 4 कॉइन्स अपने उसमें लिस्ट में रखने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं रखने। ये स्टार्ट की बात कर रहा हूँ। उसकी रीज़न ये है कि सिर्फ उन 4-5 को आप देखते रहोगे, उन्हीं पे ट्रेड करोगे ना, उनको आप समझ जाओगे कि कितने ऊपर कितने नीचे नीचे जाते हैं। ये मैं डेली की बात कर रहा हूँ, डेली कितने ऊपर नीचे जा रहे हैं, कि कैसे ट्रेड हो रही है, सारी चीज़ें। ठीक है, ये अगर मार्केट क्रैश हो जाती है या बहुत ज़्यादा पंप हो जाती है तो वो सिनेरियो फिर चेंज हो जाता है। मतलब एक कॉइन फॉर एग्जांपल सुलाना है, डेली 185 से 192 पे जा रहा है, तो ये डेली 2-3 दिन इस तरह होता रहेगा, बाज़ दफ़ा एक दिन भी होता है। तो इसमें से आपको इसी के दरमियान ट्रेड करनी है, मतलब 186-7 पे बाय कर लो, 190 पे सेल कर दो, इस तरह कर सकते हो। ठीक है, ये बेसिकली होते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोर्ट रेजिस्टेंस वो क्या होती है कि मैं आपको बताऊं कि एक जगह ये कैंडल जा रही है ना, तो यहाँ पे ये कैंडल एंड हुई और वहीं से ये नीचे आई। अब ये जो है ना, ये स्विंग बन गई एक, मतलब अब कैंडल यहीं से ऊपर नीचे हो रही है, इसके दरमियान जो ट्रेड कर रहे हैं ना लोग, वो उसी सपोर्ट रेजिस्टेंस में कर रहे हैं। मतलब ये नीचे आई ना, ये कैंडल गई फिर नीचे आई, ये यहीं इसी जगह को टच करके फिर ऊपर जा रही है, तो ये इसकी सपोर्ट है। ऊपर से जिस जगह को टच करके नीचे आ रही है तो वो रेजिस्टेंस है, ऊपर वाला रेजिस्टेंस, नीचे वाला सपोर्ट। खैर ये आगे की बात है, मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पे क्या करना है, अब आपने ये करना है कि यहाँ पे एक तो कर लो XRP। ठीक है, एक कर लेना है आपने, अगर आपके पास ज़्यादा है तो सुलाना भी कर सकते हो, वरना अभी स्टार्ट है ना, $50 है फॉर एग्जांपल, तो XRP कर लो एक अपनी, उसमें सुई कर लो। ठीक है, 2 हो गए। इसके अलावा नेक्स्ट जो है ये आप ADA कर लो। ठीक है, ये 3 कॉइन हो गए, आप फिलहाल ये 3 रख लो। अभी इनको कैसे करोगे, इस पर क्लिक करोगे, ADA पे क्लिक करोगे ना, तो जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ये स्टार का बटन मिलता है, इस पे आपने क्लिक कर लेना है, स्टार के बटन पे। ठीक है, तो ये कॉइन आपकी फेवरेट में ऐड हो जाएगा। इसी तरह बाकियों को भी आप ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे फेवरेट है ना, मैं फेवरेट अगर ओपन करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि मेरे पास सुई, पॉल, सुलाना, फिल, डॉट, पिक्सल, PHB, डॉट, GRT, ये सारे मेरे फेवरेट में ऐड है। मैं डिफरेंट कॉइन्स पे बाइंग सेलिंग कर लेता हूँ, लेकिन फ़िलहाल आपने क्या करना है, ये 3 सुई, एक ADA
और तीसरा जो मैंने आपको XRP बताया, इसकी रीज़न ये है कि ये मार्केट के साथ रिकवरी अच्छी करते हैं, बहुत ज़्यादा डंप नहीं जाते, और ताकि आप फंसो नहीं। अभी आप नए हो ना, तो इन 3 कॉइन्स को ऐड कर लो। अब ऐड करने के बाद आपने क्या चीज़ देखनी है, ठीक है? यहाँ पे ना फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये 3 कॉइन्स ऐड हैं, आप तीनों को डेली आके देखोगे, ठीक है? अब ये जो है फ़िलहाल पंप हो रहा है, ठीक है? 2% ये पंप है, इसको छोड़ दो। नेक्स्ट आप देखोगे कि यार दूसरा जो कॉइन है ADA, ये भी 4% पंप है, इसको भी मैंने छोड़ देना है फ़िलहाल। तीसरा जो है XRP है, ठीक है? उसको मैं देख लेता हूँ, वो ऐड नहीं है आई थिंक। XRP को हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है? ये XRP पे क्लिक करते हैं और ये स्टार पे हमने क्लिक करना है। ये स्टार, ये येलो हो जाएगा। ये इस पे क्लिक करोगे ना, ये येलो हो जाएगा, ठीक है? ये फेवरेट में ऐड हो गया, ठीक है? XRP को ऐड कर लिया हमने, ठीक है? अब क्या करना है, फॉर एग्जांपल XRP भी 1.5% पंप है, तो आपने देखना है यहाँ पे आके ठीक है? यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे आपको डाटा शो होगा, ठीक है? ये 2.33 आज का इसका लो है, ठीक है? 2.33, 2.33 ये लो है, और हाई कितना है 2.42, ठीक है? और इस वक्त चल रहा है 2.38 पे। मतलब इस पोजीशन में है कि समझ नहीं आ रही अब ये नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। तो फिलहाल आपने वेट कर लेना है, दूसरा कॉइन देख लेना है। जैसे ही कॉइन कोई नीचे आता है, मतलब 3-4%, 5% नीचे गिरा रहता है, तो आप उसको जाके उसकी बाइंग करके मतलब रख सकते हो अपने पास। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे जी, ये तो वैसे पंप हुए हुए हैं, लेकिन हम इनको भी मतलब सीखने के लिए बाय कर सकते हैं। अब XRP की हमने एग्जांपल ली ना, तो मैं ट्रेड में जाता हूँ। आपने क्या करना है, ट्रेड में जाना है, आपके पास इससे $100, ठीक है? आप डेली के 1-2 डॉलर, $1, $1.5 बस, इससे ज़्यादा आपने फ़िलहाल नहीं रखना माइंड में, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोचोगे ना, तब वो उतनी अर्निंग नहीं हो पाती, क्योंकि मार्केट का हिसाब उस तरह से है। अब यहाँ पे ना मैं यहाँ पे ये XRP को ओपन कर लेता हूँ, XRP, ठीक है? यहाँ से USDT आप लिखोगे, मैं मेरे पास फ़िलहाल USDC पड़े हैं, तो मैं देख लेता हूँ XRP, ठीक है? ये USDC, ठीक है? अच्छा जी, अब यहाँ पे हैं मेरे पास 46 USDC। हमने क्या माइंड में रखना है कि हमारे पास $100 है, ठीक है? तो हमारे पास $100 है ना फ़िलहाल, $100 को हमने 3 जगह तक़सीम करना है। कितनी जगह? 3 जगह। अगर, अब यहाँ पे आपने बात गौर से सुननी है, अगर तो ये जैसे प्लस में है ना फ़िलहाल, अगर तो है ये 4%, 5% माइनस में, ठीक है? तो आपने क्या करना है कि $50 के बाय करने हैं, $50 के, ठीक है? लेकिन अगर इस तरह जिस तरह मिड में है, तो आपने करने हैं $30 के बाय, ठीक है? रिस्क हमेशा थोड़ा लेना है। उसकी रीज़न ये है, अब ये इस तरह है ना, तो मैं इसको $30 का लिखूँगा यहाँ पे कि $30 के बाय हो XRP जो है, ठीक है? लेकिन अगर यहीं पे ये माइनस में चल रहा हो, तो फ़िलहाल क्योंकि 1.7% पंप चल रहा है, तो मैं 30% लिखूँगा, $30 के, 100 में से 30। लेकिन यहीं पे अगर ये माइनस होता तो मैं 50 लिखता। बेशक 10% है, 20% माइनस है, आपने क्या करना है, $50 लिखना है, ठीक है? अब $50 के आपने बाय किए, अगर ये मज़ीद नीचे जाता है तो आपने फिर से 25 के बाय करने हैं, ठीक है? मज़ीद नीचे जाता है तो फिर से 25 के बाय करने हैं। ये आपकी एवरेज बाइंग जो है अच्छी हो जाएगी, और जैसे ही पंप होगा आपको प्रॉफिट बहुत जल्दी होगा। मतलब मैं आपको बताऊँ, आपने 2.3 पे बाय कर लिए $50 के, मतलब नीचे बहुत ज़्यादा गया हुआ है और 2.3 पे है, तो $50 के बाय कर लिए। अब ये आ गया 2 पे, फिर आपने 25 के बाय कर लिए, फिर ये आ गया 1.8 पे, फिर आपने 25 के बाय कर लिए। आपकी एवरेज बाइंग 2 हो गई। लेकिन अगर यहीं पे आप 2.3 पे बाय कर लेते, $100 के, आपकी एवरेज बाइंग होती 2.38, ठीक है? और 1.8 पे चला जाता। अब ये वापस 2.3 पे काफ़ी लेट आएगा, फिर पहले 1.9, 2 पे कुछ दिन घूमता रहेगा, फिर वापस आएगा, ठीक है? तो आपने ये नहीं करना, आपने एवरेज हमेशा अच्छी बनानी है। तो इसलिए जब आप बाय करो, कभी भी $100 के बाय मत करना।
आपको बहुत ज़्यादा नीचे भी है तो 50, थोड़ा ऊपर है नॉर्मल चल रहा है तो 30। अच्छा जी, अब यहाँ पे ना, अब ये $30 है ना, 2.387, मैंने देख लेना है मेरी बाइंग प्राइस जो है क्या है। मैं इसको बाय XRP कर लूँगा। ये बाय हो गया, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास 16 रह गए, देख सकते हो, $30 के बाय कर लिए। अब मैं क्या करूँगा, मैंने बाय कर लिए, अब मैं सेल पे जाऊँगा, ठीक है। फ़ौरन ही सेल पे, ठीक है, आपने सेल पे और कुछ नहीं करना। सीख रहे हो, स्टॉप लॉस भी नहीं लगाना, कुछ भी नहीं लगाना, सेल पे जाना है। सेल पे जाने के बाद ना यहाँ पे मार्केट की जगह आपने लिमिट सेलेक्ट करना है, ठीक है। लिमिट अब यहाँ पे कितना चल रहा है, 2.3877। अब ये 2.4 के करीब है, तो यहाँ पे मैं लिमिट लगाऊंगा 2.4, ठीक है। अब यहाँ पे जी इसको मैं पट्टी को खींच देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे 2.4 30 के ही वो हो रहे हैं, हम इसको 2.4 आगे हमने 2 लिखना है इसके, ठीक है। अब ये, या हम 3 लिख देते हैं। अब ये क्या है कि $0.3 हमें प्रॉफिट मिल रहा है, क्योंकि हमारे सिर्फ 30 USDC हैं, ठीक है। अगर यहीं पे 50 होते तो प्रॉफिट आधे डॉलर से आई थिंक ऊपर चला जाता, और ये बहुत कम मार्जिन रखा है मैंने, मतलब 2.39 पे समझो चल रहा है और मैं उसको 2.4 पे कर रहा हूँ। इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ना मैं इसको करता हूँ 2.45 करता हूँ, तो तकरीबन आधे डॉलर से ज़्यादा का प्रॉफिट $30 पे। अच्छा, अब हमारे पास कितने हैं, $100 हैं। हमें इस पे ये कितना मिला, आधा डॉलर मिला। अगर ये हमें मिलता है 3 से 4 घंटे पे, आपने ये नहीं देखना कि मुझे यार $0.6 प्रॉफिट हो रहा है, तकरीबन ये भी 200 के करीब बन रहा है। अच्छा, $0.6 अगर आपको मिल रहा है तकरीबन 5 घंटे में, 6 घंटे में, 7 घंटे में, तो सेम फिर आपने ये प्रॉफिट लेने के बाद ना इस कॉइन पे नहीं, बाकी जो 2 कॉइन रखे हुए हैं उनको देखना है। अगर उनमें से कोई नीचे गया हुआ है तो फिर आपने, बहुत ज़्यादा नीचे गया हो तो $50 का जब बाय करोगे ना तो $1 से $1.5 का प्रॉफिट होगा, ठीक है। लेकिन अगर इस तरह बाय करोगे तो आधे डॉलर के करीब प्रॉफिट होगा। तो अगर आप दिन में 2 ट्रेड्स भी कर लेते हो ना तो $1.5 से $2 आपको बच सकते हैं, मतलब 500 से 600 रुपये। अगर आप एक कॉइन $50 का आपने बाय किया नीचे से और वो पंप हो रहा है, इसी तरह और कॉइन भी बहुत ज़्यादा नीचे गया हुआ है, तो आप $30 का वो भी बाय करो, $20 अपने पास रखो। अब उसका कुछ नहीं बाय करना, 50 का एक, 30 का एक, इनका आप टेक प्रॉफिट लगा दो, ठीक है। टेक प्रॉफिट जैसे मैंने आपको बताया है, इस तरह टेक प्रॉफिट आपने लगा देना है। टेक प्रॉफिट लगाने के बाद दूसरा कॉइन 50 का और 30 का बाय कर लिया, $20 जो बचे हुए हैं ना, इसमें से, इन दोनों में से जो कॉइन बुरा क्रैश हो ना, मज़ीद नीचे चला जाए, मतलब आपके 50 के 45 हो गए हैं या 40 हो गए हैं, तो वो $20 आपने उस कॉइन में लगा देने हैं, ताकि उसकी एवरेज बाइंग जो है वो अच्छी हो जाए। इस तरह अगर आप ये ऐसे नहीं कहना कि फ़जूल वीडियो है, इस तरह से है, उस तरह से है। ये जब आप यूज़ करोगे ना, इस तरह करोगे ट्रेड, दिन में 1 करो, 2 करो, 3 करो, तब आपको समझ में आएगी यार, छोटा-छोटा प्रॉफ़िट अगर मैं डेली बेसिस पे लेता हूँ ना, इसको मैं लगा देता हूँ। यहाँ पे देखो मैंने ये लगाई, ये सेल XRP पे लगा देता हूँ, ये हमारी ट्रेड जो है लग जाएगी। ये नीचे देखो ये लग गई, जैसे ही 2.45 पे जाएगा हमें प्रॉफ़िट हो जाएगा। अच्छा, ये नहीं देखना आपने, मैं आपको समझा रहा था कि छोटा प्रॉफिट हो रहा है। ये छोटे प्रॉफिट अगर आप दिन में 5 ट्रेड करते हो तो मल्टीप्लाई 0.5 आप करो, तो आपको $2.5-3 का तकरीबन प्रॉफिट जो है वो हो जाएगा। तो $1,000 आपके बन जाएंगे, क्योंकि अमाउंट हमारे पास कम है। हाँ, इस तरह 500 $1,000 हैं, तो आप मतलब उससे जो है 50-100 डॉलर भी जो है वो बना सकते हो। ट्रेड्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरह से सीखना है आपने। बाकी नेक्स्ट जो वीडियो है हम फ्यूचर पे बना लेंगे, ताकि उसकी भी आपको स्कैल्पिंग की थोड़ी सी समझ आ जाए। तो इस तरह से आपने ये कॉइन्स अपनी लिस्ट में, फेवरेट में ऐड कर लेने हैं। उसके बाद इन पे आप डेली बेसिस पे काम कर सकते हो। बाकी इसके अलावा बाइनांस के बाकी बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं, वो भी जाके देख सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।